ईद हो या शब रात या खुशी का कोई भी त्योहार, लोग अपने प्यारों के साथ अपनों में मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी खुशियों को अपनों से बहुत दूर मनाते हैं। ये वो लोग हैं जो घरों के लिए रहमत और बरकत समझे जाते हैं। लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग इस रहमत और बरकत को अपने हाथों से अपने घर से निकाल देते हैं। आज आपको विजिट करवाऊंगी अपना घर ओल्ड एज होम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ अपना घर में। ये वो अपना घर है जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी अपनी और अपनी औलाद के लिए अपना घर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन जब वहाँ रहने की बारी आती है तो वही बदकिस्मत औलाद उनके लिए उस घर में जगह ना होने की वजह से घर से निकाल देती है। ऐसे लोगों को कौन सहारा देता है, कौन अपने पास अपने माँ बाप, अपने बुज़ुर्गों की जगह पे रखता है, उन्हीं से आज मुलाकात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त अपना घर जेहलम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इस पूरे सेटअप को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जिस तरह हमारे त्यौहार भी होते हैं, ईद, शब रात, इस तरह के त्यौहार नॉर्मली पेरेंट्स अपने घरों में गुजारते हैं और हम ये कहते हैं, हम लोगों का ये मानना है कि हमारी ईदें हमारे वालिदैन के साथ होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों के वालिदैन आपके पास हैं। यहाँ पे उनको क्या माहौल दिया जाता है, ईद हो या कोई भी फेस्टिवल हो, किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है और क्या वो उस तरह की खुशी महसूस करते हैं यहाँ? देखें, ईद का त्यौहार या कोई भी ऐसा त्यौहार है जिसमें स्पेशली उनके लिए वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि देखें, वो अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ ईद मनाते रहे सारी लाइफ। तो अब वो यहाँ पर ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, तो इस मौके पे स्पेशली हम इनके साथ ईद गुजारते हैं। इनके लिए जैसे कि आम घरों में जैसे इनके घरों में खाने पकते रहते हैं, हम उससे ज़्यादा इनके लिए करते हैं ताकि इनको ये फील ना हो कि यार हम किसी गैर घर में रह रहे हैं, हमारे साथ कैसे सलूक किया जा रहा है। हम इनके साथ ईद मनाते हैं, बल्कि यहाँ पे इनके साथ अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट डे का वाक़या बताऊँगा, हमने इनके लिए बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ था ताकि बारबेक्यू, लास्ट ईयर भी हमने बारबेक्यू का इंतज़ाम किया था, लाइव बारबेक्यू लगवाया था ताकि इनको अच्छी एंटरटेनमेंट भी मिल सके साथ साथ। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं, बच्चों को हम स्पेशली यहाँ से जब ईद की शॉपिंग होती है, ईद की शॉपिंग साथ लेके जाते हैं। इनके गिफ्ट, इनके लिए शॉपिंग वो अपनी मर्ज़ी से वो ख़रीदते हैं और बच्चों को फिर हम स्पेशली जो है किसी पार्क वगैरह में लेके गए, खाना पीना, जैसे हम अपने बच्चों को जो ज़ाहिर है लेके जाते हैं, लेकिन हम इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि हमने इनको किसी तरह ईद के ख़ास मौका पे अच्छी से एंटरटेनमेंट देनी है। जो लोग छोड़ के जाते हैं, कोई ऐसा वाक़या वापस किसी मौके पे मिलने आते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को? बहुत कम ऐसा वाक़या होता है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई अपने को मिलने आता हो। ख़ास और ईद के मौका पे तो कोई भी नहीं मिलने आता। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, मैं अगर यहाँ पे बयान करूँगा तो फिर वाकई वही टाइम हो जाएगा काफ़ी। ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पे जब ईद भी आती है, कोई त्यौहार आते हैं, कोई भी नहीं मिलने आता इनको यहाँ पर, इनके औलाद में से या किसी में से भी। तो मेरी जो वालदा साहब हैं, डॉक्टर आसिम मुमताज़ साहिबा, वो इनके लिए यहाँ पे समझो, वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो 100 साल के हैं, चाहे वो 50 के हैं, चाहे 10 के हैं, वो मेरी वालदा को मामा ही कहते हैं सब। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। यानी उनको वो माहौल मिल रहा है, माँ वाला माहौल, माँ की मोहब्बत मिल रही है कि वो सब कुछ भूल गए उनकी मुझे। कुछ भूल गया है और वो मामा ही कहते हैं। वो कहते हैं आप ही हमारी मामा है, आप ही हमारा सब कुछ है। अच्छा, बच्चे आपके पास हैं, उनकी स्कूलिंग वो सब कुछ इदारे की तरफ से होता है? बच्चों, बाकी बच्चों के साथ नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते हैं या उसका भी आपका कोई अपना सेटअप है? नहीं, हमारा अपना सेटअप नहीं है, लेकिन बच्चों की जो तालीम और सबसे जो दीनी तालीम, हमने इसका ख़ास ख्याल रखा हुआ है। बच्चों को हमने यहाँ पे स्कूल डाला हुआ है जो कि दार अरकम स्कूल है, ये रोहतास रोड पे ही है। वो हमारे से फ़ीस वगैरह नहीं लेते। बाकी जो किताबों का, उनकी आने जाने का इंतज़ाम वो सारा इदारा इस बर्दाश्त करता है। और बाकी जो दीनी तालीम है वो भी इनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। इनको दीनी तालीम भी साथ साथ दी जा रही है। इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त सेटअप आपने लगाया हुआ है, इसको कितना अरसा हो गया? देखें, इस सेटअप को जो कि ओल्ड पीपल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से शुरू किया गया था 99 में। और ज़ाहिर है माशरे के जो ऐसे ठुकराए हुए लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए, जिनका हर जगह पे जैसे कि कोई सहारा नहीं था, तो वो यहाँ पे आ जाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे हमने वैसे ओल्ड एज होम बनाया था, लेकिन ज़ाहिर है माशरे की बेहिसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर भी आना शुरू हो गए, कुछ जो घरों में लड़ाई झगड़े की वजह से।
और फिर इसका हमने नाम अपना घर साथ जोड़ दिया कि जाहिर है जब यहाँ पे कोई आता है तो उसको ये फील ना हो कि हम किसी पराए घर में रह रहे हैं और उसको अपने घर की फीलिंग आए। तो बेसिकली मेरी वालदा साहबा ने इसका स्टार्ट लिया था। मेरे वालिद साहब भी इसमें बहुत अहम किरदार हैं। वो तो इस दुनिया फ़ानी से चले गए 2020 में। दोनों ने मिल के 99 में इसका स्टार्ट लिया था और 2007 में हमारा अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं 10 मरले का प्लाट जो कि मेरी वालदा के मामू जान थे, उन्होंने इनको डोनेट की थी जगह। उन्होंने फिर इसके ऊपर सेटअप बनाया और ये था कि ज़ाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ तादाद बढ़ती जा रही थी और ग्राउंड फ्लोर में हमने मर्दों को और फर्स्ट फ्लोर में हमने औरतों को रखा हुआ था। ज़ाहिर है एक जगह पे औरतों और मर्दों का रहना ठीक नहीं है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ अब तादाद भी बढ़ रही थी, तो हमने इस चीज़ का फ़ैसला लिया कि हमने मर्दों के लिए एक अलहदा सेपरेट बिल्डिंग बनानी है। तो ये है कि फिर तकरीबन 3 दफ़ा पार्शली करके हमने 3 दफ़ा प्लॉट, एक ही प्लॉट लिया 24 मरला में। हमने वहाँ पर लोगों के तावन से, हमारे यूके में जितने भी ट्रस्टीज़ हैं हमने उनके तावन से यहाँ पे जो कि 24 मरला की इमारत है वो खड़ी करी और अभी उसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर माशाल्लाह मुकम्मल है। 2021 में हमने मर्दों को वहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है और अभी मर्द वहाँ पर रह रहे हैं। तकरीबन वहाँ पे 36 रूम है। बाकी ये कि इस अदारा में बहुत सारी मुश्किलात भी फेस की हैं। अभी अदारा के पास अपनी 3 एम्बुलेंस सर्विस है, क्योंकि ज़ाहिर है जब स्टार्ट लिया था तो हमारे पास हमें पेशेंट कोई बीमार हो जाता था तो हमें इनको लेके हॉस्पिटल फ़ौरन एमरजेंसी जाना पड़ता था, रक्शे की मदद लेनी पड़ती थी या कोई एमरजेंसी कोई भी हमें सहारा मिले तो हम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अदारे के पास अपनी एम्बुलेंस सर्विस है। कोई एमरजेंसी बीमार होता है तो हम फ़ौरन इसको DHK हॉस्पिटल लेके जाते हैं, या अगर कोई ऐसा सीरियस मसला है तो हम उसको फ़ौरन PD इस्लामाबाद वगैरह लेके जाते हैं। जी नाजरीन, आपने इंटरव्यू सुना। अभी उन लोगों से जाके मुलाकात करते हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स जानते हैं, देखते हैं उन्होंने ईद कैसे गुजारी है यहाँ पर और जब से वो यहाँ पर हैं कैसा माहौल है, उनका दिल लगा भी है या नहीं। आइए उनसे जाके मिलते हैं, उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीन है। अमरीन, कब से हैं यहाँ पर आप? मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब 4था साल स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 4 साल यहाँ हो गए हैं। जी बिल्कुल। और 4 सालों में ईदें भी आई हैं, त्यौहार भी बहुत से आए हैं। यहीं मनाए हैं या ईदों के लिए घर जाती हैं? यहीं पर मनाएं। यहीं रहती हैं आप? बिल्कुल। कैसा गुजरता है यहाँ पर वक्त? अपने घर में और बात होती है, यहाँ पर आप यहाँ रह रही हैं, इन सब के साथ ईद गुजार रही हैं, कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। अपनी फैमिली की तो बहुत याद आती है, लेकिन क्योंकि मैं ख़ुद माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, तो मेरी फैमिली मेरे बच्चे नहीं रखना चाहते, लेकिन मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। ख़ास कर ईद के त्यौहार पर बहुत ज़्यादा याद आती है सारी फैमिली की। तो आपने कहा आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की, तो आपके ससुराल, आपके हस्बैंड वो कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड जो है वो कमाते कोई नहीं है, और जो मेरी अब्बू वगैरह हैं वो कहते हैं बच्चों को छोड़ दो। तो क्योंकि हमारे, मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ, तो हमारी आउट ऑफ फैमिली शादी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बच्चों को नहीं रखना चाहते, तो बाइस मजबूरी मुझे फिर ओल्ड होम में ही रहना पड़ रहा है। तो ईद यहाँ भी गुजारी है अभी आपने पिछले 4 साल से, एक लंबा अरसा आपने अपना घर पे भी ईदें गुजारी हैं, क्या फ़र्क है वहाँ की ईदों में, यहाँ की ईदों में? यहाँ पे जो बेचारी कुछ पुअर पीपल हैं उनको थोड़ी सी देखते हैं रिसोर्ट, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ईद मनाना ज़्यादा आसान, ज़्यादा अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा, खाना पकाना नहीं पड़ता घर में। अच्छा, यानी ख़वातीन का जो सबसे बड़ा इशू है ये उसकी वजह से ज़्यादा एडजस्ट कर गई है, कहती है मुझे यहाँ किचन नहीं संभालना पड़ता। डेफिनेटली ईद पे तो घरों में बड़ा रश होता है, स्पेशली किचन में मिलता है, बहुत खाना अच्छा होता है। यहाँ का खाना अच्छा होता है? जी आप ही जो हमारी जीम है, ये भी आपकी बल्कि है, इन्होंने भी अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सिर्फ रुकती हैं, रहती हैं, या घर कोई काम भी करती हैं? वगैरह अब रमज़ान में सारियाँ तराबियाँ आप ही के साथ मैस में गई, जहाँ पे हमें ये लेके जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ इनका नाम करके आते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। आप यहाँ पे कोई इनका हाथ भी बटाती हैं? जी थोड़ा बहुत करती थी पहले किचन का। अब जो है मेरे यहाँ पे ना ये जो रसूल हैं, ये पे अभी मैं ट्रीटमेंट कर रही हैं डॉक्टर मबिया, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। नाजरीन, मेरे साथ छोटी दुनिया भी मौजूद है, ये बच्चे यहीं अपनी ईद मनाते हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ईद यहाँ पर कैसे गुजारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, आप यहाँ पर आपकी जो ईद गुजरी है अभी परसों, कैसी ईद गुजरी है? मज़ा आया है? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी गुजरी है। बहुत अच्छी गुजरी है। नए कपड़े लिए थे, नए जूते, क्या शॉपिंग की थी आपने ईद पे?
हमने आप ही को तंग किया था, हमें वो लेके गई थी, हमें मेकअप भी दिलवाया, हमें जो है शॉपिंग करवाई, हमें कपड़े जूते हम अपनी मर्ज़ी से दिलवाए। अच्छा, और कहीं घूमने गई थी आप ईद पे बच्चों के साथ? जी, हम पार्क में गए थे। अब पार्क गई थी, क्या खाया वहाँ पे, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, हमने बर्गर खाए, चीज़ें खाई। बहुत खूब, यानी मज़े की ईद गुजरी आपकी। जी स्कूल जाती हैं आप? जी, कौन सी क्लास में है? 1 क्लास में। 1 क्लास में है। मेरे साथ एक और प्यारी सी बच्ची मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, ईद कैसी गुजरी, मज़ा आया? जी क्या किया ईद पे? कहीं गई थी बाहर घूमने? जी, कहाँ? पालक में। पार्क में गई थी आप? अच्छा, और ईद पे नए कपड़े नए जूते लिए, किसने लेके दिए, क्या किया ईद पे, थोड़ा बताएं ना मुझे। आप ही ने ला के दिया है, हम गए थे तो मैं गया कपड़े लिए। हाँ, और शॉपिंग करने आप खुद जाती हैं साथ, अपनी मर्जी के कपड़े लेती हैं? जी मज़ा आता है यहाँ ईद करने में? जी, कैसी ईद गुजरी है यहाँ पर? अगर सही बताऊं तो ईदें वही हैं जो मैंने यहाँ पे गुजारी हैं। अच्छा, अपने घर में तो बस दुख ही दुख देखे हैं, तो हालात भी ऐसे होते थे कि यानी कि ईद शब रात पर भी जो है ना वो हम उसको सही तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें वो जो ज़रूरतें होती थी वो हमारी पूरी नहीं होती थी, आमदनी इतनी थी। तो यहाँ पे जो जब आए हैं ना तो अब सब कुछ ही है, ठीक है। अच्छा खाने का उस दिन स्पेशल होता है। इस मरतबा बारबेक्यू का भी एक एडिशन उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी। इस मरतबा बाकी खानों के अलावा इन्होंने बारबेक्यू का भी इंतज़ाम किया। उसके अलावा यानी कि 2-3 जोड़े मिल जाते हैं हमें ईद का, टरू मरू, ठीक है, उस हिसाब से जूतियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जाहिर सी बात है सब अपने घर वालों से दूर है, अपने प्यारों से दूर है, माहौल काफ़ी गमगीन हो जाता होगा यहाँ पर भी। जी नहीं, उसकी वजह ये है कि अगर हम देखा जाए ना तो ये हमारे अपने हैं, क्योंकि हमें अपनों ने तो दुख दिया है, लेकिन वो इन्होंने हमें अपनाया है। और जो कहने का मतलब है कि जो हमारे घर वाले हमारे लिए नहीं कर सके वो इन्होंने किया है, इसलिए यहाँ तो हम बहुत खुश हैं। मुझे ज़रा सिंगिंग का शौक़ है तो मैं बस गाना गाकर ज़रा इनका दिल बहला देता हूँ। अच्छा, आपको गाना गाने का भी शौक़ है, कोई 2 लाइनें सुनाए हमें। अच्छा जी। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। नाजरीन, आज मैंने आपको अपना घर ओल्ड एज होम जेहलम का विज़िट करवाया। ये वो लोग हैं जिनको हम अपने घर की रौनक समझते हैं, हम अपने घर की बरकत कहते हैं, लेकिन इसी माशरे के कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी हैं जो अपने हाथों से इस रौनक, इस बरकत को अपने घर से निकाल देते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए P4 पाकिस्तान।